अयोध्या के भदरसा इलाके में नाबालिग बच्ची के साथ रेप केस के आरोपी मुईद अहमद को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी जहां डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों ने अब पोस्टर से समाजवादी पार्टी को जवाब देना शुरू किया है। मैं इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है और गेट से ये प्रदेश कार्यालय के ठीक बगल में एक पोस्टर लगा है। पोस्टर बीजेपी के ही नेता मनीष शुक्ल हैं, भाजपा नेता हैं, प्रतापगढ़ के हैं। उन्होंने ये पोस्टर लगाया है, लिखा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए का दिखावा, पीडी से कोई मतलब नहीं, बस मुईद ए को कुछ नहीं होना चाहिए। मुईद ए पीडीए का भी हिस्सा, पीडीए ए लगा करके उनका कहना है कि अल्पसंख्यक की जो बात करते हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए, वोट की राजनीति। और ये एक पोस्टर है। इसके अलावा बीजेपी के ही कार्यालय की दीवार पर दूसरे पोस्टर भी लगे हैं। दरअसल पोस्टर वॉर की शुरुआत से एक ये ज़रूर है कि अयोध्या का रेप के मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वजह समाजवादी पार्टी कह रही है कि डीएनए टेस्ट होने के बाद ही किसी के ऊपर कार्रवाई हो, डीएनए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि नाबालिग बच्ची के साथ रेप के आरोपी के पक्ष में आखिर समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी है। और अब ये दूसरा पोस्टर बीजेपी की दीवार पर ही लगा, लेकिन ये ठीक विधानसभा के सामने आपको ये दूसरा पोस्टर है। लड़के हैं गलती हो जाती है, ये वो बयान याद करिए जब समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने ये बयान दिया था। वो बयान लिखा है लड़के हैं गलती हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर क्या साबित करना चाहते हैं, मुईद है गलती हो जाती है। ये एक पोस्टर लगाया है। बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं अवध क्षेत्र की डॉक्टर श्वेता सिंह, उनके तरफ से ये पोस्टर लगा है। हमारे साथ बात करने के लिए श्वेता जी खुद ही हैं, उन्हीं से जानेंगे। श्वेता जी, ये जो पोस्टर है इसमें तमाम बातें हैं, लड़के हैं गलती हो जाती है, मुईद है गलती हो जाती है, क्या मतलब है? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, आज उसकी जो कंडीशन है उस पर ना उन्होंने किसी तरीके का बयान दिया, ना उसके फेवर में कुछ बोला, बजाय उसके क्योंकि एक उनका जो कार्यकर्ता है एक धर्म जाति का है, तो उन्होंने इस बच्ची से डीएनए की मांग कर ली। तो इसका मतलब है उन्होंने उस बच्ची को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है ले आके। एक 12 साल की बच्ची को उन्होंने झूठा साबित कर दिया। इससे पूरा साबित होता है कि समाजवादी पार्टी की जो नीति रही है, महिलाओं के सम्मान में उन्होंने कभी कार्य नहीं किया, ना उनको उसको लेके कोई विजन रहा है। और जो इनका एक गंदा अध्याय है, क्रूरता का अध्याय है महिलाओं को लेके, उसमें ये इस स्टेटमेंट से एक और अध्याय जुड़ गया उनके कुकर्मों में समाजवादी पार्टी के। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आरोपी है वो मुईद है, एक धर्म विशेष का है, इसलिए समाजवादी पार्टी कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति के तहत? जी हाँ, ये एक धर्म विशेष है। उनको मालूम है कि ये अपराधी है वो उनका वोट जिहादी है, और उनके साथ इसका साथ देने के साथ साथ उनके लिए लोगों के नमस्कार करने की और उस धर्म विशेष के लोगों के नमस्कार करने की प्रक्रिया और बढ़ जाएगी। वो इसलिए कर रहे हैं, वो धर्म विशेष की तुष्टीकरण राजनीति कर रहे हैं। ये एक ही बहुत ही अधर्मी और बहुत ही कुकर्मी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। ये किसमें बात लिखी है लड़के हैं गलती हो जाती है, ये बयान किसकी तरफ इशारा है? आपको पता ही है उनकी पार्टी के नेतृत्व ने, अब तो वो नहीं रहे यहाँ पे, उनको मेरी श्रद्धांजलि है, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो उस समाजवादी पार्टी का पूरा ये दिखाई पड़ता है कि उन्होंने किस नियत किया है, किस तरीके से उनका कैरेक्टर रहा है शुरू से महिलाओं को लेकर के। और डीएनए की मांग करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी से कि आज तक उन्होंने अपने रिजीम में कितने डीएनए जाँच ऐसे कराए हैं? जस्ट बिकॉज कि वो एक धर्म विशेष है तो उन्होंने उस बच्ची से डीएनए की मांग कर ली। उन्होंने इतनी छोटी हरकत उन्होंने की है। जिस तरीके से उनकी धर्मपत्नी, वैसे तो महिलाओं की बहुत पैरोकार वो संसद में बनती है, इस पे उनकी एक भी टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। तो किस तरीके की महिला है, उनको अपने किसी भी तरीके के रिलेशन से निकल के बाहर आके एक महिला की तरह बाहर इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था, उस बच्ची का सहयोग करना चाहिए था, बजाय कि धर्म विशेष का होने के नाते अपने कार्यकर्ता के बचाव में उन्होंने डीएनए की जाँच की मांग कर ली है। समाजवादी पार्टी खुल करके कहा जा रहा है कि मुईद अहमद के या आरोपियों के पक्ष में है। एक तरीके से उनके साथ तस्वीरें भी आई, जो अयोध्या से सांसद चुने गए हैं अवधेश प्रसाद, उनका करीबी भी है, वहाँ के चेयरमैन का करीबी है, चेयरमैन भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, और वो धमकाने जाता है परिवार को कि सुलह कर लो नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
आप उस बच्ची की माँ का बयान देखिए, उसने कहा कि उन लोगों ने वहाँ पे पैसे का ऑफर किया और बयान उससे केस वापस लेने के लिए उन्होंने किया। कितनी निम्न हरकत की है, और बजाय उसके कि अयोध्या के जो उनके सो कॉल्ड राजा हैं वो घबरा रहे हैं, वो मीडिया को अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं, नो 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 करके बोल रहे हैं, जबकि उसके साथ उनकी सारी फोटो सारी उनके साथ है, उनके साथ खाना है, पीना, उठना बैठना लगातार उस मोहित का और राजू खान का लगातार रहा है। पर उस पर कोई एक्शन लेने की बजाय वो बच्ची को ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं, वो बच्ची को ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। ये श्वेता सिंह हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगाया और उनका कहना है कि यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जब भी ऐसे मुद्दे आए तो समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक के लिहाज से अपना स्टैंड लेती आई है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।